अयोध्या नगर के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी दुख में डूबी हुई थी। और श्री राम थे कि अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में? श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। उधर पुरुष सिंह श्रीराम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। भोर होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनके सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। आहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया भी छू नहीं गई। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी? आहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहां परित्याग कर देना चाहते हैं? छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की यह बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्रीराम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेदश्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घकाल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्तोत्र बहाती थी। उसके कच्छार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त सयंदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्वकाल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृग्या के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने को बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोगों में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजश्रियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजश्रियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनु पुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।